हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की पोयम द शेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप लोग जानते हैं शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एटसेट्रा। शेड होता है एक छोटा सा कमरा जो कि मेन घर से थोड़ा दूरी पर होता है और जो चीजें रखने के काम आता है, जैसे कि उपकरण, टूल्स, व्हीकल्स खड़े करने के काम आता है, जैसे गैरेज हो गया। और कई बार लोग अपने एनिमल्स के लिए भी शेड बनवाते हैं, जैसे काऊ शेड हो गया, गौशाला। बेसिकली अपने जानवरों को रखने के लिए, भेड़, बकरियां, गाय को रखने के लिए शेड बनाए जाते हैं। वुड शेड बनाए जाते हैं लकड़ियां स्टोर करने के लिए, ताकि वो बरसात में गीली ना हो। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज एवर सीन अ शेड। लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि शेड क्या होता है और क्या उन्होंने कभी शेड देखा है। नाउ रीड द पोयम। चलिए पोयम रीड करते हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। इसमें कवि बता रहे हैं कि हमारे गार्डन के निचले हिस्से पर एक शेड बना हुआ था। गार्डन मतलब बगीचा। बगीचे में नीचे की तरफ शेड बना हुआ था। विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उस शेड के दरवाजे पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। दरवाजों की जो कुंडियां होती हैं और दरवाजों पर जो साइड में मेटल का कुछ लगा होता है, उनको हिंजेस कहते हैं। और रस्टी का मतलब जंग लगा हुआ। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि जब भी हवा चलती थी तो वो जंग लगे दरवाजों में से अजीब सी आवाजें आती थी। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. कवि कहते हैं कि जब भी मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ और ऐसी आवाजें सुनता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि एक दिन मैं शेड का दरवाजा जरूर खोलूंगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. कवि बता रहे हैं कि शेड की एक तरफ एक पुरानी धूल से भरी हुई खिड़की है और उस खिड़की के 3 कांच टूटे हुए हैं। डस्टी का मतलब मिट्टी से भरी हुई, धूल लगी हुई। और क्रैक्ड का मतलब होता है टूटा हुआ। पेन्स ऑफ ग्लास मतलब खिड़की के कांच या खिड़की का शीशा। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। कवि कहते हैं कि मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि उस टूटी हुई खिड़की में से कोई मुझे घूर रहा है। एक दिन मैं उस खिड़की में से झांककर शेड के अंदर देखूंगा। पीप का मतलब है झांकना और स्टेयरिंग का मतलब घूरना। माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। घोस्ट मतलब भूत, हाइड्स मतलब छुपना, रोटन मतलब सड़ा हुआ एंड फ्लोरबोर्ड्स का मतलब लकड़ी का एक तख्ता। कवि बता रहे हैं कि उनका भाई कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत है जो कि सड़ी हुई लकड़ियों के तख्तों के नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। डेयर का मतलब हिम्मत और चॉप ऑफ का मतलब काटना। कवि बता रहे हैं कि उनका भाई उनसे कहता है कि अगर मैंने एक भी कदम उस शेड के अंदर रखने की हिम्मत की तो वो भूत बाहर निकल आएगा और मेरा सर काट देगा, लेकिन फिर भी एक दिन मैं उस शेड के अंदर जरूर झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स अ लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ उस शेड के अंदर कोई भूत वूत नहीं है। मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि वो शेड अपने खेलने और छुपने के लिए रख सके। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। कवि कह रहा है कि शेड के अंदर कोई नहीं है जो मुझे घूर रहा है या फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। और दरवाजे के ऊपर जो मकड़ी का जाला था उसमें से भी मकड़ी अब जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। लास्ट की लाइंस में इस पोयम के जो कवि हैं फ्रैंक फ्लिन, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कब, लेकिन बहुत जल्द एक दिन मैं उस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा, पर वो समय अभी नहीं आया है। मतलब कवि कह रहे हैं कि वो एक दिन शेड के अंदर जाकर जरूर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। और कब जाएंगे एग्जैक्टली वो ये नहीं बता सकते, लेकिन जाएंगे जरूर।
कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं इस पैराग्राफ में से। घोस्ट का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, भूत होता है। लाइज का मतलब होता है झूठ। स्टेयरिंग का भी मैं मतलब बता चुकी हूँ, घूरना। स्ट्रेंज नॉइसेस मतलब अजीब सी आवाजें। स्पाइडर का मतलब मकड़ी। वेब का मतलब जो मकड़ी जाल बुनती है उसको वेब कहते हैं। इसी के साथ हमारा इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम रीड करने के साथ साथ हमने इसमें वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम की वर्किंग विद द पोयम मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।